आज से इस इंद्रासन पर मेरा अधिकार है। सभी देवता मेरे दास हैं। महाराज, ये रही इंद्र की इंद्राणी। इंद्राणी? इंद्र की पटरानी। आज से तू जालंधर के वास्ते है। ले चलो इसे अपने राज दरबार में। आज से ये जालंधर के राज दरबार की शोभा होगी। रक्षा करो भगवान, रक्षा करो। इतने भयभीत क्यों हो देवेंद्र? कहो, ऐसा कौन सा संकट आ पड़ा? आप तो त्रिकाल ज्ञानी हैं प्रभु, और मुझसे पूछते हैं। दानव जालंधर इंद्रलोक पर अधिकार जमा चुका है। संभलो, संभलो प्रभु, मेरे भाई को इंद्रलोक पर विजय प्राप्त हुई। नारायण नारायण। देवी, आज तो इंद्रासन पर विजय पाई, पर एक दिन तुम्हारा भाई समस्त देवलोक पर विजय प्राप्त करेगा। सुनते हो प्रभु? सती के सतीत्व के सामने तो देव हो के दानव सबको हार माननी पड़ती है मुनिवर। समझे देवेंद्र? सुन लो, साले बहनों का संबंध है यहाँ तो। अब तो मदद मांगने को कैलाश पर जाओ, कदाचित भोलेनाथ तुम्हारी मदद करें। नारायण नारायण। विजयमाला। छबीली जी, महाराज की विजय के आनंद में साधुओं को भोजन निमित्त निमंत्रण भेजा है। वो लोग देख यहाँ पहुंचे कि नहीं? जी। बाकी महाराज, अरे मुझे तो पूरा विश्वास था ही कि तुम उन मुए देवताओं के दांत खट्टे करके युद्ध में जीत के ही आओगे। अरे तुम तो त्रिकाल ज्ञानी हो ना, इसलिए तुम्हें तो खबर पड़ जाती है। और फिर तुम हो महाराज की मौसी, और मौसी तो बस दो ही प्रख्यात, एक महाराज की मौसी, दूसरी बाघ की मौसी। हाँ हाँ, बाकी मौसी है। बाकी मौसी है बिल्ली। अरे धोती में रात, धोती में धोती लाल, ये सोमरस डालने में ध्यान रख, नहीं तो गिरा देगा। महाराज, एक बात कहूँ, ये तुम्हारी रानी है ना, इसे तुम्हारे ऊपर जरा बनी हो। वो तो मुई उस कालिया की मूर्ति के सामने आंखें बंद करके उसकी प्रार्थना करती है, हे भगवान, हे प्रभु, मेरे पति की रक्षा करना। अरे प्रभु, मुझे तो उस कालिया की मूर्ति में काला नाग दिखता है। तुझे काला कुत्ता काटे या काला नाग तुझे डस ले, क्यों तू महाराज के कानों में जहर भरती है? अपना काम कर, तू अपना काम करना। कितनी बार कहा है कि दो बड़े आदमी बात करते हो तो वहाँ बीच में बैल की तरह सींग न मारा कर। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। महाराज, महाराज। अरे ओ बुड्ढी, तेरे चुगली करने से अभी यहाँ सत्यानाश होने वाला है। ये मुए छेला, हम राजा की रोटियां तोड़ते हैं, ये समझ ले। और जिसकी रोटियां तोड़े ना का जो भला ना सोचे तो अपना सत्यानाश हो जाता है। नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हो भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण। बंद करो, बंद करो ये नारायण नाम का गुणगान। मेरे राज में रहते हो और मेरे ही शत्रु का गुणगान। आज तो तीनों लोक का विजेता है भगवान जालंधर। विजय के नशे में अंधे बने अभिमानी, गुणगान तो सदा नारायण का ही होता है, जय जयकार तो जगदीश्वर की ही होती है। बंद कर तू ये जबान, मेरा खाते हो और भक्ति उन धोखेबाज देवों की। देवों का गुणगान तो सृष्टि का सृजन हुआ तब से होता आया है और होगा ही। देव तो जगत के जीवन दाता हैं, पालनहार हैं। पालनहार जालंधर है। बोल भगवान जालंधर की जय, नहीं तो अपनी इस तलवार से तेरा मैं शीश उतार लूंगा। तलवार का भय और साधु को उतार लो मेरा शीश। अपना ये शीश प्रभु के चरणों में मैं समर्पित कर दूंगा। तो इसे भगवान को कर दे तू समर्पित। ले। नहीं स्वामी, नहीं। तलवार का वार तो रणभूमि में शत्रुओं पर होता है। ये तो साधु, और साधु तो स्वयं श्री हरि के स्वरूप है। संसार में यदि श्री हरि है कोई तो एक ही है, भगवान जालंधर।
हट जा सामने से। याद कर ले आज भगवान को, देखता हूं मेरी तलवार से तुझे वो कैसे बचाता है। श्री हरि। ले! हे नारायण, तेरे नाम की महिमा गाते साधु का शीश कटे, तो धर्म मंदिरों पर तेरी ध्वजा न फड़के। हे गोवर्धन धारी, गरुड़ पर चढ़ के आओ, साधुओं को जीवित करो मुरारी, साधुओं को जीवित करो, साधुओं को जीवित करो मुरारी, साधुओं को जीवित करो। संसार की सर्जनहार, जैसे तू बचाए उसे कौन मार सके जग के जीवन दाता। वृंदा, आज तेरे जीवन दाता के टुकड़े करके धरती की धूल में पल भर में मिला दूंगा। स्वामी, इन्हें मिट्टी में मिलाने वाले कितने मिट्टी में मिल गए। ये तो अखंड है और अमर है। अमर है? तेरे इस अखंड और अमर कपटी कालिया को आज मैं अपने हाथ चूर चूर कर डालूंगा। सारी जगत में ऐसा कोई हाथ या हथियार नहीं जो इन्हें तोड़ सके। अरे हम तो इनके ही गड़े माटी के पुतले हैं। पुतला कहीं गड़ने वाले के टुकड़े कर सकता है? अरे जालंधर कर सकता है। कपटी कालिया, दे। चला ले अपना ये माया जाल। तेरे छल कपट से डर जाए ऐसा ये जालंधर नहीं। ले! प्रभु, करुणा सागर, अभिमान में मदांत हुए मेरे स्वामी के अपराध को क्षमा कर दो भगवान। अरे मैं कहता हूँ बुढ़िया, तुम तो वृंदावन की कुंज गलियों में भी आग लगाओ ऐसी हो। वैसे तो मुझे भी श्यामला जी ने सपने में आके ये कहा। क्या कहा? ये तो यूं कहा है कि वो ज्वाला तेरा घर बिगाड़ने आए ना, तो उसके गाल को इस सुलगते अंगारे से दाग देना। कहाँ भागती है बुढ़िया? ये राजा जालंधर और वृंदा के जीवन में आग लगाई और अब मेरा संसार सुलगाने आई है। तुम्हें तो मैं समझा दूंगा। तो फिर तू भी कान खोल के अब सुन ले छेला, कि तेरे और छबीली के संसार के अंदर जो आग ना लगाऊं तो मेरा नाम भी ज्वालामुखी नहीं। अरे जारी चले मुंह वाली टोकरी, गांव में औरों का घर तोड़ा होगा, पर मेरा और छेला का संसार तो जैसे लसलसाता हलवा। नाचो। विजय का इतना अभिमान। घुंघरू तो अप्सराओं के पैर में शोभा देते हैं, मैं तो इंद्र की इंद्रानी हूँ। नहीं, तो इंद्र की इंद्रानी नहीं, पर जालंधर की दासी हो दासी। कहता हूँ नाचो। हारे हुए दुश्मन की संपत्ति पर विजेता का अधिकार होता है। मैं संपत्ति नहीं, नारी हूँ, और पराई नारी तो होती है विष का कटोरा। नहीं, तेरी जवानी अर्थात मदमस्त मदिरा की सुराही, इंद्रानी अर्थात सोमरस, सुरा का छलकता जाम। वृंदा, पर नारी का पल्लू पकड़ने वाले की जगत में कभी जीत नहीं हुई। शास्त्रों में इसके प्रमाण भरे हैं। राम के हाथों 10 मस्तक रावण के कटे, द्रौपदी की चीर खींचते 100 कौरव रण में शेष हुए। राम और कृष्ण का गुणगान मेरी नगरी में, दूर हो यहाँ से। भाभी, भाभी, जिसकी मांग में तेरे नाम का सिंदूर भरा है,
उस नारी का ये सम्मान? राजसभा, राज सिंहासन और राजा तो नारी के सम्मान से शोभता है। मेरी मान भाई, इंद्राणी को मान पूर्वक उसके पति को सौंप दे। अगर न सौंपू तो परिणाम क्या होगा ये कहते? मेरी जीभ कांपती है। बोल दे। तेरा वो 4 हाथ वाला सुदर्शनधारी मेरा मस्तक। बहन सुनो, अमंगल शब्द ना उच्चारना। नहीं भाभी, मेरा भाई अपने को भूला है, मैं नहीं। मैं तो आई थी अपने भाई के हाथ में राखी बांधने को। मैके के आंगन में ममता की मीठी बेल मुरझाए कि कोई बेटी नहीं चाहेगी। बांधो बहन, अपने भाई के हाथ में राखी बांधो और आरती उतार के आशीर्वाद दो कि भगवान इनको सम्मति प्रदान करे। मेरे राज में जो उस कालिया का नाम लिया तो ये जबान खींच लूंगा। बहन बांधो, बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधो। आज के इस मंगल अवसर पर मुंह तो ना फेरो ना। भैया, भाई और बहन के स्नेह प्रीत का आज महापर्व है। अब बहन की ममता से मुंह न फेरो भैया। नाथ, स्वामीनाथ, बहन की आंखों में से अमृत के बदले आंसू बरसे तो अपने लिए अच्छा नहीं होगा। इस तरह से मुंह मत फेरो स्वामी। भाभी, ये मेरा भाई नहीं फिरा है, इसके दिन फेरे हैं। बहन, स्वामी। क्यों, बात क्या है देवी? जब से भाई जालंधर को राखी बांध के आई हो तब से आनंद के बदले उदास क्यों लगती हो? तुम्हारा सम्मान तो। नारायण नारायण, क्या बात कहते हैं प्रभु। देवी का तो जालंधर ने ऐसा सम्मान किया कि आज तक किसी भाई ने बहन का वैसा सम्मान नहीं किया होगा। देवर्षि, मुझे तो लगता है प्रभु, अब तो देवी अकेली ही नहीं, सभी देवियां जालंधर को राखी बांधने जाएंगी। क्यों, है ना देवी? महामुनि, जालंधर का इतना बड़ा बखान करते हो, मुझे तो लगता है तुम्हें भी कुछ दक्षिणा मिली है। मेरी दक्षिणा की तो फिर पूछना प्रभु। प्रथम देवी से पूछो कि जालंधर को राखी बांधने गई थी, फिर राखी बांधी या वापस लेके आ गई? दहेज देने में कहीं कुछ कमी तो नहीं पड़ी थी? महामुनि, भड़कती अग्नि आपकी वाणी से बड़ी ज्वाला का रूप धारण करेगी और उसका परिणाम। देखते हो प्रभु, जालंधर द्वारा किए गए अपमान के आंसू अभी भी देवी की आंखों में सूख नहीं सके। जानता हूं महामुनि, जानता हूं। जालंधर द्वारा किए देवी के अपमान की बात मैं जानता हूं। भरी सभा में इंद्राणी को नचवाने की बात से मैं अनजान नहीं हूं, पर क्या करूं। वृंदा को दिया वो दुर्वासा का श्राप जालंधर पर आशीर्वाद रूप हुआ है। सतीत्व के सत्य और विधि के विधान के सामने मेरा हाथ नीचा पड़ता है। विधि का विधान तो आप करते हो प्रभु। आज तो अकेली देवी की आंखों में आंसू भरे हैं, कल समस्त देवताओं की देवियों की आंखों में आंसू की नदी छलकती होगी। जालंधर की राजसभा में देवियों के नृत्य देखने के निमंत्रण की राह देख रहे हो प्रभु? महामुनि, तो आप सुदर्शन मात्र शोभा के लिए हाथ में रखे हुए हैं और ये पंचजन्य शंख धर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध की घोषणा करने को भूल गया है। देवर्षि, अहिंसा परमो धर्म के आदर्श को याद रख के इस कमल को घुमाते रहो भगवान। महामुनि, जगत के मंदिरों पर धर्म की ध्वजा सदा ही लहराती रहेगी। जालंधर के साथ उस विष्णु के सुदर्शन चक्र को जालंधर की तलवार चूर चूर कर डालेगी। कह दो उस कपटी कालिया से कि युद्ध के मैदान में जालंधर तेरी राह देख रहा है। सम्राट जालंधर की जय। नारायण नारायण। सम्राट, दानवों का विजय ध्वज आसमान से ऊंचा लहराओ। हिमालय की छाती पर अपने राज सिंहासन की स्थापना करो और युद्ध के मैदान में मैं अपनी संजीवनी विद्या से मृत्यु पाए अपने सैनिकों को जीवित करूंगा। धन्य धन्य गुरुदेव, देवों का नाश जालंधर की तलवार पर लिखा जा चुका। बोलो भगवान जालंधर। नहीं, जय जयकार तो जगत पिता के नाम की होती है। वृंदा, गुणगान तो जालंधर के नाम का होता है। नाथ,
ऐसे ही अहंकार से एक दिन बोले थे आपके पूर्वज महाराज हिरण्यकश्यप कि मैं ही भगवान हूँ, और उस दिन भगवान ने नरसिंह रूप धर के उनका नाश किया। तब संजीवनी विद्या का कटोरा लेकर गुरु शुक्राचार्य कहाँ चले गए थे? जीवन और मृत्यु जिनकी महालीला है, ऐसे विष्णु के सामने संग्राम नहीं स्वामी, उनकी शरण में जाती है। अरे अब तो जालंधर के चरणों पर विष्णु का मस्तक होगा। हाँ महाराज, अपनी तलवार से उस विष्णु का मस्तक उतार लेना। मुझे अपने राजगढ़ के दरवाजे पर उसका तोरण बांधना है। अरे उस कालिया कपटी का मस्तक तो मेरे रथ के घोड़ों की ठोकर से धरती की धूल चाटता होगा। नाथ, स्वामीनाथ। नाथ, क्या है? सुने माथे संग्राम में न जाइए। शकुन का कुमकुम तिलक और विजय की ये माला धारण करते जाइए। शकुन और अपशकुन तो कायरों के लिए है। शूरवीर तो जहाँ पैर रख दें वहाँ शकुन उनके चरण चूमने आते हैं।